आज करीब 25 किलोमीटर की यात्रा शुरू करके ये यात्रा गंजड़वाड़ा से शुरू की थी और मैं नवादा गांव पहुंचा हूं जो दरियागंज के पास है। ये नवादा गांव वो है जहां पर मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय पास हुआ था और यहाँ के नाम पर करीब 23 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए थे, जिसमें से इन 23 करोड़ रुपए में से 11 करोड़ 92 लाख रुपए कार्यदायी संस्था सिडको एटा के अकाउंट में भी चले गए थे। और बीएसए कासगंज का सिडको के साथ ये अनुबंध हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि नवादा के अंदर ये स्कूल 2 साल के अंदर बन जाएगा। लेकिन नवादा जो है वो आंखें बिछाए देखता रहा कि हमारा स्कूल कब बनेगा। अब ये स्कूल पर राजनीति शुरू हो गई और इस स्कूल को नवादा से सावर तहसील के बड़ा गांव में शिफ्ट करने की यानी कि स्थानांतरण करने की कोशिश की जा रही है, जिसको नवादा गांव के ग्रामवासी भी अपोज कर रहे हैं और हम भी अपोज कर रहे हैं, यानी कि उसका विरोध कर रहे हैं कि पटियाली तहसील के नाम पे पैसा आया है तो पटियाली तहसील पे ही लगना चाहिए। हम सावर के खिलाफ नहीं है, सावर के तहसील के बच्चों को भी शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा पे राजनीति, जोर से बोलो। शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा पे राजनीति। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, वापस करो। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, वापस करो। शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा। उत्तर प्रदेश जिला कासगंज 17 अगस्त 2025। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा बचाओ साइकिल यात्रा। गंजडुंडवारा पटियाली तहसील की धरती आज एक ऐतिहासिक संघर्ष की साक्षी बनी, जब गंजडुंडवारा के सबीना कॉम्प्लेक्स से स्कूल बचाओ भविष्य बनाओ साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ और यह यात्रा 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ग्राम नवादा में संपन्न हुई। ये यात्रा केवल पैदल और पहियों की आवाज नहीं थी, बल्कि यह पटियाली तहसील के हर गरीब, किसान, मजदूर, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पुकार थी। ये पुकार थी उनके भविष्य की, उनके हक की और उनकी उम्मीदों की, जिसे कुछ राजनीतिक साजिशें उनसे छीन लेना चाहती हैं। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पटियाली तहसील के नवादा गांव में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने की स्वीकृति दी थी। इस विद्यालय पर 23 करोड़ रुपए की लागत तय हुई और 11.92 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। अप्रैल 2025 में बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज और यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच अनुबंध हुआ और तय हुआ कि 2 वर्षों के भीतर यह विद्यालय नवादा में खड़ा होगा। यह विद्यालय केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि पटियाली तहसील के बच्चों के सपनों का केंद्र बनने वाला था। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये संस्थान लगभग 1500 बच्चों का भविष्य संवारने वाला था। लेकिन अब राजनीति का खेल इस सपने को पटरी से उतारने पर आमादा है। जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज इस विद्यालय को पटियाली तहसील के नवादा से सहावर तहसील के बड़ागांव स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। सहावर तहसील में पहले से ही जवाहर नवोदय विद्यालय मौजूद है, जो अमापुर रोड पर है और बड़ागांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यानी सहावर में 5 किलोमीटर के दायरे में 2 विद्यालय हो जाएंगे, जबकि पटियाली तहसील, जिसके बच्चों के लिए यह विद्यालय स्वीकृत हुआ था, पूरी तरह उपेक्षित रह जाएगी। ये केवल अन्याय ही नहीं, बल्कि शिक्षा के अधिकार का खुला हनन है और पटियाली के हक पर सीधा डाका है। इस साइकिल यात्रा के दौरान अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि ये केवल एक स्कूल की लड़ाई नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। अगर यह विद्यालय नवादा से छीनकर सहावर ले जाया गया तो पटियाली तहसील के बच्चों से उनका अधिकार हमेशा के लिए छिन जाएगा। यह विद्यालय यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए मंजूर हुआ था, ताकि उन्हें अपने घर के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों को भी यही कहना पड़ेगा कि हमारे हिस्से का स्कूल हमसे छीन लिया गया। इसलिए हमें एकजुट होकर यह संदेश देना होगा कि पटियाली का स्कूल पटियाली में ही बनेगा और हम अपने बच्चों का भविष्य राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ग्राम नवादा में समाप्त हुई इस यात्रा में युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। ये यात्रा इस संकल्प का प्रतीक बनी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पटियाली तहसील का ये विद्यालय यहीं बनेगा और यहीं से आने वाली पीढ़ियां अपने उज्जवल भविष्य की राह पाएंगी। पटियाली चौराहे पर भी स्कूल बचाओ यात्रा का स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में मारूफ कुरैशी, हिकमत अली, हसमत अली, जीतू दिवाकर, अरविंद मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। साइकिल यात्रा के समापन पर ग्राम नवादा में एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसको अब्दुल हफीज गांधी ने संबोधित किया और इस स्कूल के बारे में ग्राम नवादा के लोगों को बताया।
बहुत ही गर्मजोशी से ग्राम नवादा के लोगों ने स्कूल बचाओ साइकिल यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा के समापन पर ग्राम नवादा में राजपाल सिंह यादव, समरपाल, सुनील कुमार, कन्हैया लोधी, राम सेवक माथुर, श्री कृष्णा गुप्ता, राम अवतार गुप्ता, शिवपाल, राम रहीस, आराम सिंह यादव, संजू, शिशपाल, प्रदीप कुमार, राजीव, पूरन सिंह, दिनेश कुमार, संजय यादव, विपिन कुमार, शिवम, अर्पित, मनोज यादव, नेम सिंह, जसवीर सिंह, अनूप सिंह, अमन, रचित राजपूत, कुलदीप यादव, नितेश लोधी, मानसिंह गौतम, रामखिलारी गौतम, मानिकचंद गौतम, जवाहरलाल शर्मा, ऋषिपाल गौतम, सत्यपाल गौतम, सत्यवीर यादव आदि लोग मौजूद रहे। आपका जनसेवक अब्दुल हफीज गांधी, एडवोकेट एवं समाज सेवी, पटियाली तहसील। मॉडल कंपोजिट विद्यालय वापस करो, वापस करो, वापस करो। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, वापस करो। शिक्षा पे राजनीति बंद। शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा पे राजनीति। नवादा का स्कूल वापस करो, वापस करो। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय वापस करो, वापस बढ़ा लो। क्या करते हैं, बढ़ाए ना। आए तो जी तो दादी है वो एक मॉडल कंपोजिट विद्यालय वापस करो, वापस करो। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, वापस करो। शिक्षा पे राजनीति बंद। शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा पे राजनीति। नवादा का स्कूल वापस करो, वापस करो। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय वापस करो, वापस बढ़ा लो। क्या करते हैं, बढ़ाए ना। आए तो जी तो दादी है वो एक आज करीब 25 किलोमीटर की यात्रा शुरू करके ये यात्रा गंजड़वाड़ा से शुरू की थी और मैं नवादा गांव पहुंचा हूं जो दरियागंज के पास है। ये नवादा गांव वो है जहां पर मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय पास हुआ था और यहाँ के नाम पर करीब 23 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए थे, जिसमें से इन 23 करोड़ रुपए में से 11 करोड़ 92 लाख रुपए कार्यदायी संस्था सिडको एटा के अकाउंट में भी चले गए थे और बीएसए कासगंज का सिडको के साथ ये अनुबंध हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि नवादा के अंदर ये स्कूल 2 साल के अंदर बन जाएगा। लेकिन नवादा जो है वो आंखें बिछाए देखता रहा कि हमारा स्कूल कब बनेगा। अब ये स्कूल पर राजनीति शुरू हो गई है और इस स्कूल को नवादा से सावर तहसील के बड़ा गांव में शिफ्ट करने की यानी कि स्थानांतरण करने की कोशिश की जा रही है, जिसको नवादा गांव के ग्रामवासी भी अपोज कर रहे हैं और हम भी अपोज कर रहे हैं, यानी कि उसका विरोध कर रहे हैं कि पटियाली तहसील के नाम पे पैसा आया है तो पटियाली तहसील पे ही लगना चाहिए। हम सावर के खिलाफ नहीं है, सावर के तहसील के बच्चों को भी शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा पे राजनीति, जोर से बोलो। शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा पे राजनीति। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, वापस करो। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा वापस करो, वापस करो। शिक्षा पे राजनीति, शिक्षा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस।